अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे यूनानी कुश्ते के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। यूनानी फार्मेसी की एक बहुत मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन की बात करूंगा और जिसके बारे में काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट्स भी करते हैं कि उस दवा के बारे में मिजाज के साथ, तफसील के साथ या डिटेल बताएं। तो ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में कि ये जो दवा मैं बताने वाला हूँ उसका नाम क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, कौन से मर्ज़ में कैसे इस्तेमाल कराया जाएगा और कौन सी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डोज़, मिकदार खुराक क्या है, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो हमारी आप तक पहले पहुँचती रहे, नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप पहले वीडियो देख करके फ़ायदा उठा लें। जिस कुश्ते की आज मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है कुश्ता फौलाद। यूनानी फार्मेसी का एक बहुत मशहूर कुश्ता है ये, आयरन से बनने वाला। आयरन को उर्दू में फौलाद कहा जाता है, ठीक है। तो आयरन के बुरादे से बनने वाला कुश्ता जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा या फंक्शन जो है वो है मुअल्लिद खून, मतलब खून को पैदा करने वाली दवा, मतलब ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल करके हम जिस्म में खून की पैदावार को बढ़ा सकते हैं या वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है या एनीमिया के शिकार हैं और जिनको ऐसा लगता है, ख़ास तौर से वो फीमेल जिनको ऐसा लगता है कि खून की कमी है या हीमोग्लोबिन कम है या नॉर्मली एनीमिया है या तरह तरह के जो टाइप्स होते हैं एनीमिया के, उनमें से कोई एक टाइप से। तो ऐसी कंडीशन में हम कुश्ता फौलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुश्ता फौलाद जो है इन तमाम बीमारियों में जो मैंने बताई इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये खून की पैदावार को बढ़ाता है। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसका मिजाज क्या है और पहले अभी इसके और फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये हाबिस का काम करता है। हाबिस का मतलब होता है कोई बहती हुई चीज़ को रोकने का काम करना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि हाबिस क्या होता है और पहले मिजाज बता दूँ। जब मिजाज समझ में आ जाएगा आपके तब आप बेहतर समझेंगे कि हाबिस क्या चीज़ होती है। इसके अगर हम बात करें कुश्ता फौलाद की तो देखिए, जो फौलाद आयरन का जो मिजाज होता है वो किसी किताबों में सर्द खुश्क दिया है और किसी में सर्द भी बताया है, दोयम दर्जे में, सेकंड स्टेज में। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सर्द खुश्क ही दवा है, ठीक है। तो कुश्ता जब इसका बनाते हैं तब भी इसका मिजाज तो लगभग यही रहता है और ये जो दवा है सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। और सर्द खुश्क मिजाज की जो दवाएं होती हैं वो बहती हुई चीज़ को रोकने का काम भी करती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हाबिस का काम करती है। हाबिस मतलब रोकने वाली, यानी कि अगर जिस्म से ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है कहीं से या कोई चोट लगने से हो रही है या और एबनॉर्मल कहीं और जगह से, तो हम उस कंडीशन में भी इसका कुश्ते का इस्तेमाल करा सकते हैं। बाहर से भी छिड़क सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, रोकने का काम करेगा। अपनी मिजाजी कैफियत की वजह से ये उस जगह को सुकेड़ देगा, हाबिस होने की वजह से उस जगह को सुकेड़ देगा और सुकेड़ने की वजह से वहाँ की ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इस मिजाजी कैफियत की वजह से हम इसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सटर्नली फौरी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो और फंक्शन है वो है मुकव्वी जिगर। मुकव्वी जिगर का मतलब होता है लीवर टॉनिक, मतलब लीवर को ताकत देने वाली दवा। ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लीवर को ताकत दे सकते हैं। क्योंकि शुरू में जैसे मैंने बताया कि ये मुअल्लिद खून है। मुअल्लिद खून की जो पैदावार होती है वो कहाँ होती है? लीवर में होती है। तमाम फ्रूट्स जब जूस बन के लीवर में पहुँचते हैं तो वहीं से खून की पैदावार होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये लीवर को मजबूत करेगा ताकि अच्छा और ज़्यादा खून बनाने को मजबूर कर सके या ज़्यादा खून बनाए। तो जाहिर सी बात है ये लीवर को मजबूत करेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं या खून की कमी हो रही है या दूसरी परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करना चाहिए कि कुश्ता फौलाद का इस्तेमाल करा के लीवर को मजबूत करना चाहिए। जब लीवर मजबूत हो जाएगा तो फिर हम खून की पैदावार को बढ़ाएंगे और एनीमिया के जो शिकार लोग हैं या एनीमिया की परेशानी में जो लोग मुब्तला हैं वो परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद इसका एक काम ये भी है कि ये मुकव्वी आसाब भी है। हालांकि मिजाजी कैफियत इसकी सर्द है लेकिन फिर भी हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, आसाब को मजबूत करने का काम करता है। ख़ास तौर से उन लोगों में जिन लोगों का मिजाज बलगमी है, बलगम की वजह से जिन लोगों का नर्वस सिस्टम कमज़ोर है,
तो उन लोगों में ये अच्छा बेहतर फ़ायदा करता है, क्योंकि हालांकि ये मिजाज में सर्द है और सर्द मिजाज की दवाएं नर्वस सिस्टम को मजबूत नहीं करती हैं, लेकिन इसके अंदर ये तासीर है कि ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है। इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये मुकव्वी बा भी है, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने का काम करता है, मनी को गाढ़ा करता है। और जिन फीमेल में ल्यूकोरिया की शिकायत है, सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, तो ये अपनी मिजाजी कैफियत की वजह से, क्योंकि सर्द खुश्क है और सर्द खुश्क मिजाज की जो दवाएं होती हैं वो बहती हुई चीज़ को रोकती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, पूरे लॉजिक के साथ समझें, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आखिर ये कैसे असर कर रही हैं। तो देखिए, अपने मिजाजी कैफियत की वजह से, मिजाजी हालत की वजह से ये बहती हुई चीज़ को रोकेगी। तो ऐसी कंडीशन में मनी के पतलेपन को भी ये गाढ़ा करके रोकेगी। दूसरा, अगर जिन फीमेल में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, यानी कि सफ़ेद पानी जो बाहर खारिज हो रहा है, उसको भी जमा करके वहाँ रोकने का काम करेगी। तो इस कंडीशन में भी बड़ा अच्छा काम करती है, हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। जिन लोगों का लीवर के साथ साथ दिमाग भी कमज़ोर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुकव्वी आसाब है और आसाब सारे दिमाग से शुरू होते हैं, तो जिन लोगों का नर्वस सिस्टम कमज़ोर है या दिमाग कमज़ोर है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। ये नर्वस सिस्टम को या दिमाग को भी मजबूत करने का काम करता है। तो ये तो इसके फ़ायदे की बात हुई। अब अगर हम बात करें कि इसको बनाते कैसे, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। बुरादा फौलाद लेते हैं, फिर कई सारी चीज़ों में इसको खरल करके लुबदी बना करके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 मट्टी के बर्तन लेते हैं, कूजे जिनको बोलते हैं, उसके बीच में वो लुबदी रखी जाती है और उपलों की आग में इसको 24 घंटे या 48 घंटे तक लगातार पकाया जाता है। और वो भी उपले कौन से, जंगल के जो उपले होते हैं, जंगली उपले कहलाते हैं वो इतना सारा कुछ करना रहता है ज़रा से कुश्ते के लिए, तो बहुत टफ प्रोसेस है। और ये सब चीज़ तो जब बना करके दिखाई जाएगी तब आपके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हालांकि कुश्तों का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं और बहुत फास्ट भी रिज़ल्ट मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको ख़रीदेंगे कैसे, तो देखिए ये बहुत आसानी से यूनानी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। हमदर्द, देहलवी, रेक्स, शमा, कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इसको बनाती हैं और कुश्ता फौलाद के नाम से ही हम इसको ख़रीद सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो कुश्ता होता है। कुश्ता मतलब पाउडर, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पाउडर बोलते हैं, बारीक पाउडर, जिसे भस्म भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, भस्म फौलाद भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको इस्तेमाल कैसे कराएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम पाउडर को चाट नहीं सकते या ऐसे चम्मच से नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत कम डोज़ होती है इसकी, एक चावल के दाने के बराबर डोज़ होती है, या सब थोड़ी ज़्यादा, अलग अलग कुश्तों की अलग अलग होती है। तो इस जो कुश्ते की डोज़ है वो 60 मिलीग्राम, 60 mg, अंदाज़ा लगाएं कितनी कम हो सकती है, बहुत ज़रा सी हो गई। और इसको क्या करें, हम जवारिश जालिनूस के अंदर मिला करके इस्तेमाल कराएं, या दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली के अंदर मिला करके इस्तेमाल कराएं। ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हम कुश्ता कोई सा भी हुआ, क्योंकि वो तो पाउडर है, हम उसको पाउडर को चाटेंगे तो उसकी डोज का क्लियर नहीं हो पाएगा। हम एवरेज के हिसाब से एक डब्बी को कितने ग्राम की और कितने ग्राम में मिला करके हम एक दिन में हमारी डोज जो है 60 मिलीग्राम हो जाए, इस हिसाब से हमें दिमाग लगाना होगा और इस हिसाब से हम डोज मिला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीमारी का इलाज घर बैठे, किसी मर्ज़ का इलाज घर बैठे कराना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप घर बैठे इलाज करा सकते हैं। किसी दवा की भी आपको ज़रूरत है तो आप दवा हमसे ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई सवाल है आपका इस वीडियो के ताल्लुक से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।